भाई जेसन स्टाथम को अगर एक शिप के अंदर छोड़ दो, सामने कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स को खड़ा कर दो और बोलो कि भाई अब सबको पेलना है, तो हॉनेस्टली मुझे और क्या चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मूवी स्टाथम को एक्शन करवाने के बजाय एक कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री में उलझा देती है। यस भाई, मैं बात कर रहा हूँ म्यूटनी की। और अगर तुम जेसन स्टाथम की मूवीज के फैन हो तो ट्रेलर देखकर तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ क्या मिलने वाला है। स्टाथम, गन्स, फाइट्स, शिप, बैड गाइस और एक ऐसी सिचुएशन जहां हमारा हीरो बेसिकली अकेला है, पूरी आर्मी से लड़ने वाला है। और सरप्राइजिंगली जब मूवी एक्शन मोड में आती है ना, तब ये काफी एंटरटेनिंग है। स्टाथम को एक्शन करते हुए देखने वैसा भी बोरिंग नहीं होता। बंदा कुछ भी करे, फाइट हो, शूटिंग हो या बस सामने खड़े होकर किसी विलन को स्टेयर करे, स्क्रीन प्रेजेंस उसकी ऑटोमेटिकली अटेंशन ग्रैब कर लेती है। और मूवी के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस जेन्युइनली सॉलिड है, एक्सपेशली जब क्लोज कॉम्बैट देखने मिलता है तो वो प्रॉपर ओल्ड स्कूल एक्शन हीरो वाली फीलिंग देता है। फाइट्स में वेट है, इम्पैक्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टाथम एक्चुअली बिलीवेबल लगता है एज ए गाय हु कैन टेक डाउन मल्टीपल पीपल। और मुझे एक और चीज पसंद आई कि मूवी हर 5 मिनट्स में एक्शन सीन्स थ्रो नहीं करती। एक्शन जब आता है तो थोड़ा स्पेशल फील होता है, लेकिन यही मूवी का प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जब स्टाथम फाइट नहीं कर रहा होता तब मूवी सरप्राइजिंगली स्लो हो जाती है। स्टार्टिंग में एक बिजनेसमैन की मर्डर मिस्ट्री सेटअप होती है, फिर स्टाथम उस मर्डर के पीछे का रीजन इन्वेस्टिगेट करता है, फिर शिप पर पहुंचता है, फिर कॉन्स्पिरेंसी, फिर ट्रैफिकिंग का एंगल, और धीरे धीरे मूवी इतनी सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर देती है कि भाई मुझे बस एक पॉइंट पर लगा, स्टाथम को शिप पे छोड़ दो और विलन्स को भेजो, सिंपली रखो। बिकॉज ऑनेस्टली इस मूवी को इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं थी। अगर एक सिंपल डाई हार्ड ऑन ए शिप टाइप एक्शन थ्रिलर होती तो मुझे लगता है मूवी काफी बेटर वर्क करती। हीरो शिप पर फंसता है, बैड गाय शिप को कंट्रोल कर रहे हैं, हीरो को एक एक करके उनसे डील करना है, बस दैट्स इट। लेकिन म्यूटनी इस सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर मल्टीपल सब प्लॉट्स चिपका देती है। कोस्ट गार्ड का एंगल है, इन्वेस्टिगेशन है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कॉन्स्पिरेसी है और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिसके साथ मूवी चाहती है कि हम इमोशनली इन्वेस्ट करें। बट ऑनेस्टली मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। अन्नाबल वालिस का कैरेक्टर भी स्टोरी में इम्पोर्टेंट है, लेकिन राइटिंग उसे उतना मेमोरेबल बना नहीं पाती। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं है, ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट काफी अंडर राइटिंग फील होता है। मूवी में लोग हैं लेकिन कैरेक्टर्स कम और प्लॉट डिवाइस ज्यादा फील होते हैं, और इसी वजह से जो टेंशन क्रिएट होना चाहिए था वो प्रॉपरली हिट नहीं करती। बिकॉज शिप वाली सेटिंग एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। लिमिटेड स्पेस, नोवेयर टू रन, क्रिमिनल्स एवरीवेयर। भाई यहाँ से तो प्रॉपर क्लॉस्ट्रोफोबिक एक्शन थ्रिलर बन सकती थी, लेकिन मूवी बार बार अपनी स्टोरी को एक्सपांड करती रहती है, जबकि इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट वही था जब स्टाथम शिप के अंदर विलन से डायरेक्टली डील कर रहा था। और थैंकफुली फाइनल पार्टीशन में मूवी फाइनली समझ जाती है कि ऑडियंस एक्चुअली देखना क्या चाहती है। स्टाथम फाइटिंग, शूटिंग, चाओस और फाइनल एक्ट में मूवी डेफिनेटली पिकअप करती है। कुछ एक्शन सीक्वेंसेस जेन्युइनली मजा देते हैं और वही मोमेंट्स हैं जहां मुझे लगा कि हाँ भाई, इस मूवी के लिए तो मैं आया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक मूवी का काफी रन टाइम अननेसेसरली कंप्लीटेड सेटअप में निकल चुका होता है। और एक प्रॉब्लम है, मूवी का टोन ये क्लियरली 90s स्टाइल हॉलीवुड एक्शन मूवी बनना चाहती थी, और हॉनेस्टली मुझे ये आइडिया पसंद है। ओल्ड स्कूल एक्शन मूवीज में स्टोरी सिंपल होती थी, हीरो कूल होता था, विलन स्टूपिड होते थे और मूवी बस ऑडियंस को एंटरटेनमेंट देने के लिए बनी होती थी। म्यूटनी भाई वही करने की कोशिश करती है, बट डिफरेंस यह है कि 90s की एक्शन मूवीज अपनी सिंप्लिसिटी को समझती थी, लेकिन म्यूटनी सिंप्लिसिटी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी घुसाने की कोशिश करती है, और वही चीज इस मूवी को अननेसेसरली मेसी बना देती है। अगर स्क्रीन प्ले थोड़ी टाइट होती, अननेसेसरी स्प्लॉट्स कट किए जाते और स्टाथम को थोड़ा और फ्रीक्वेंटली एक्शन में रखा जाता, तो ये एक रियली फन एक्शन मूवी
बन सकती थी, बिकॉज पोटेंशियल तो क्लियरली है। जेसन स्टाथम है, शिप का सेटिंग है, एक्शन है और डायरेक्टर को एक्शन स्टेज करना भी आता है। बस स्क्रीन प्ले बार बार उस एंटरटेनमेंट को स्लो कर देती है। सो ओवरऑल म्यूटनी कोई टेरेबल मूवी नहीं है। अगर तुम जेसन स्टेथम के फैन हो और तुम्हें ओल्ड स्कूल एक्शन मूवीज पसंद है तो एक बार डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एक टाइट हाई टेंशन एक्शन थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मूवी तुम्हें डिसअपॉइंट कर सकती है। मेरे लिए म्यूटनी एक डिसेंट वन टाइम वॉच है। एक्शन के लिए देखो, स्टाथम के लिए देखो, बस स्टोरी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। और हॉनेस्टली भाई, अगर मूवी 20-25 मिनट शॉर्टर होती और अपने प्लॉट को थोड़ा सिंपल रखती तो ये काफी बेटर एक्सपीरियंस हो सकती थी। सो हाँ, म्यूटनी इज नॉट बैड बट इट्स डेफिनेटली नॉट द स्टारडम बैंगर आई वाज होपिंग फॉर। बाकी अगर आपने ये मूवी देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बताएं आपको मूवी कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।